शबनम प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आते ही शबनम फरार हो गई अनुज को लेकर। रजनी के देवर, अपनी ही दीदी के देवर के साथ क्यों भागी शबनम, पूरी सच्चाई आप सबको इस वीडियो में देंगे दोस्तों। पूरी सच्चाई आप सबको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरके, रजनी, कौशल और शबनम के बारे में। आखिर शबनम की भागने की वजह क्या है? आज से 4 साल तक शबनम जहाँ रही, जहाँ पे दीदी जीजा ने एक माँ बाप का प्यार दिया, उसको पाला, मतलब उसकी हर एक जिम्मेदारी को उठाया, उसके लिए हर एक चीज़ किए वो लोग, उसको ससुराल तक दोबारा भेजे, उसको हर एक सामान दिए, फिर भी एक बहन दूसरी बहन के घर कैसे उजाड़ दी? अपनी ही बहन के देवर के साथ क्यों भागी शबनम? दोस्तों शबनम की जो वीडियो आई है, वीडियोस मैंने देखा, शबनम के साथ बहुत गलत हुआ है दोस्तों। शबनम बहुत ज़्यादा रो रही है। शबनम के साथ वाकई जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। शबनम के साथ जो भी चीज़ें, प्यार करना गुनाह नहीं है। और किस चीज़ में लिखा है कि बहन के देवर के साथ प्यार नहीं कर सकता? अगर वो शादीशुदा है, तलाकशुदा है, तो क्या उसको प्यार करने का हक़ नहीं है? यार बच्ची तो है, अभी तो मुश्किल से 18-19 साल की, मानो मैक्सिमम 20 साल की होगी। अब उसकी किस्मत में जो होना था वो हुआ। शादी शादी हुई ऐसे इंसान से, नहीं अच्छे थे ससुराल वाले, बहन के देवर से प्यार कर ली, तो क्या खराबी है? और एक एक से देखा जाए तो अनुज और शबनम की जोड़ी बहुत अच्छी है। अनुज और शबनम की जोड़ी सब लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे शबनम का कहना ये है कि शबनम जो है, उसकी जो इज्जत इस समय सोशल मीडिया पर उछाली गई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजनी, कौशल है। शबनम ने पहले ही कहा था कि हमारी और उनकी शादी करवा दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने, शादी नहीं करवाए। यहाँ तक कि जब शबनम वहाँ से आई थी रजनी कौशल के घर से, तो तीनों बहनों में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो झगड़े, कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय रजनी कौशल ने वीडियो डाली थी कि ये सब व्यूज के लिए था, लेकिन व्यूज के लिए नहीं था। जिस दिन शबनम वहाँ से निकली थी उसी दिन सब हो गया था, क्योंकि ये पब्लिक जो है ना, ये जनता जो है, आपकी एक एक चीज़ों पे गौर करती है। उसी समय लोगों को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ मैटर है, कहीं अनुज और शबनम का कोई मैटर है, जिसकी वजह से ये लोग उसको वहाँ से हटा रहे हैं, साइड कर रहे हैं। आखिर सच्चाई सामने आई गई। अनुज और शबनम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस बात को उनकी पूरी फैमिली जान चुकी थी, जिसकी वजह से शबनम को घर में टॉर्चर किया जाता था, उसे डांटा जाता था, बोला जाता था। और यहाँ तक कि शबनम का ये कहना है कि A to Z काम मेरे से दीदी करवाती थी, खुद कुछ नहीं करती थी। एक उसके बच्चे को भी हम ही पाले हैं, 4-4 5-5 घंटा तक चली। तो इसमें शबनम ये कोई वो बात नहीं है, देखो वो तुम्हारी बहन है, कोई भाई पटदार नहीं है, कोई जेठ जेठानी नहीं, वो तो बहन है। बहन के नाते तुम अपनी बहन का की, इसमें कोई वो नहीं है कि तुम ऐसे बोल रही हो। ठीक है, आज शबनम को तकलीफ़ हो रही है तो ये सब चीज़ें बोले। देखो शबनम, वो तुम्हारी बहन है, दीदी है, और बहन का बच्चा बच्चा ही होता है। मासी भी एक माँ बराबर ही होती है। जो कुछ भी तुमने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जो चीज़ें शबनम के साथ हो रही है, शबनम के बड़ी दीदी भी ये चीज़ जान चुकी थी। बड़ी दीदी भी ये चीज़ें जान चुकी थी, और तलाक हुआ। तलाक होने के बाद से उनका प्लान था कि एक शादी करवा देंगे, लेकिन शादी होनी ही नहीं थी, क्योंकि बात कुछ और थी। अब इस समय अनुज का, दोस्तों अनुज को मारपीट के एक रूम में बंद कर दिया गया है, और इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। 2-2 बार अनुज की सगाई हुई, एक और सगाई हुई थी, आप सबको पता है दोस्तों। पूरी शादी की तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन उस समय फिर ये कह के शादी टूट गई। फिर दोबारा ज़बरदस्ती सगाई अनुज की करवाई गई, फिर भी वो भी सगाई जो है वो ज़बरदस्ती करवाई गई। क्यों कर रही हैं रजनी दीदी ऐसा? अगर ऐसा कुछ मैटर था, अनुज और शबनम प्यार करते भी थे, तो आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों लाए? आज शबनम की जो इज्जत है वो सोशल मीडिया पे ऐसे, अगर शबनम मान लीजिए आप अपने देवर से उसकी शादी नहीं करवाती, हम जानते हैं आपकी बहन है, आप जो करेंगी सही करेंगी, आपकी बहन है, आप उसके साथ सही कीजिए या फिर गलत कीजिए, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बहन के बारे में आप सोचिए कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ आप ही पहले लाई हैं। ना शबनम लाई है, ना रूपा दीदी लाई है, ना उनके हस्बैंड लाए हैं। सबसे पहले कौशल भैया और रजनी दीदी ही इस बात को सोशल मीडिया पे लाए हैं। तो अब कहाँ जाएगी शबनम? कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी?
अगर उससे कोई उसकी शादी भी वो लोग देखे थे कहीं लड़का, अगर अब बताइए वो लोग शादी करेंगे? सोशल मीडिया के ज़रिए इस समय यूट्यूब पे हर एक जगह सिर्फ यही खबर चली हुई है कि शबनम अनुज को लेके भाग गई। अब कौन उससे शादी करेगा? अब तो भलाई इसी में है कि अनुज और शबनम की शादी कर दी जाए, क्योंकि क्या कर पाएंगे आप लोग? बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे भर के कमेंट्स उनके, आप सब उनके नेगेटिव इतने कमेंट जा रहे हैं कि शबनम कहीं कुछ और बात तो नहीं है क्या, शबनम ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग, दुनिया तमाशा ही बनाएगी और समझदारी यही है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। शबनम का तलाक हो चुका है, शबनम शादीशुदा है, इसमें शबनम की कोई गलती नहीं है। इसमें शबनम की गलती नहीं है कि शबनम के ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। वजह सिर्फ यही थी अनुज से प्यार। ये वाली जो बात है ये ससुराल वालों को भी पता चल गई थी। इस वजह से शबनम अपने ससुराल से लड़ झगड़ के यहाँ आ गई। टॉर्चर किए लोग, बहुत ज़्यादा मारपीट किए, बुरा व्यवहार किया। अभी शबनम का पति भी आकर बोल रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे घर भी करती थी और इसीलिए मैं इसको डांटता था। और यहाँ तक कि वो कौशल भैया से बताया भी था, उस समय ये लोग विश्वास नहीं किए, उस समय ये लोग नहीं माने। आज सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। शबनम जो है वो अनुज से प्यार करती है और शबनम का वीडियो भी आ रहा है। शबनम का कहना ये है कि अगर मुझे अनुज से नहीं मिलवाया गया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। लेकिन शबनम ऐसा कभी मत करना, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमको शुरू से तुमसे बहुत लगाव है, बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें इस तरह दिल दर्द में देख के। लेकिन बाबू ऐसा कभी मत करना, अपनी जान को कभी भी मतलब मुसीबत आती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी रजामंदी से, सबकी राय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम अपने ऊपर मतलब अपने आप को कुछ भी नुकसान मत पहुँचाना। प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो, जो भी होगा अच्छा होगा। सबकी राय लो, सबकी बात सुनो। और हम तो यही कहना चाहेंगे रजनी दीदी और कौशल भैया से कि अब जब बात यहाँ तक बढ़ी गई है, जब बात सोशल मीडिया तक आ गई है, जब सबको पता चल गया है, तो क्यों नहीं आप लोग इसकी शादी करवा देते हैं? क्या कमी है? आखिर आपकी बहन है, आप ही के देवर हैं। और जिस तरीके से कौशल भैया की मम्मी रो रही है ना, इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। माँ का दर्द ना सिर्फ एक माँ समझ सकती है, कितनी तकलीफ़ हो रही है उन्हें। और जो कुछ भी शबनम वीडियोस में ब्लॉग में बता रही है ना, तो सुन के आप सबसे तो विश्वास ही हटा जा रहा है। हम तो इतना मानते थे कौशल भैया रजनी भाभी को, तो सोचे थे मिलने तक जाएंगे, लेकिन हमें 1% भी ऐसा नहीं था कि मतलब आप लोग ऐसे होंगे। क्या जो भी चीज़ें बता रही है शबनम, वाकई सुन के इंसान एकदम चौंक जा रहा है कि ऐसा भी हैं आप लोग। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम भी मानते हैं शबनम के साथ इस समय बहुत गलत हो रहा है। शबनम की शादी अनुज से हो जाए, इसी में भलाई है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम अपने वीडियो के ज़रिए हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, ना रजनी दीदी को, ना कौशल भैया को, ना शबनम को। लेकिन हाँ, इस समय तकलीफ़ में शबनम है। अगर उसने गलती कर ही दी है तो क्या इसमें रो रहा है? वाकई वैसे आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग अपनी जो इच्छा हो कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।